अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अलग इरफान है और आज आपकी खिदमत में यूएसडी सीएचएफ की फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। अच्छा, मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि मेरे एनालिसिस करने का तरीका है कि मैं मंथली लेवल से स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद हम वीकली देखते हैं। उसके बाद डेली पे आते हैं। ठीक है। उसके बाद H4 और फर्दर फिर H1 और M30 एंट्री लेने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये मेरा तरीका होता है एनालिसिस करने का कि बिगर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन में ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। उसका फायदा ये होता है कि जब आप बिगर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं तो आपकी ट्रेड एक तो एसएल के चांसेस बहुत कम होते हैं, और फिर जब मूव करती है आपकी डायरेक्शन में तो वो बहुत क्विकली मूव करती है और आपके जो विनिंग प्रोबेबिलिटीज हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। ठीक है। और दूसरा ये कि आपका जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपके पास लॉन्ग टर्म डायरेक्शन अगर सेल में देख रहे हैं, ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट सेल में जाने वाली है। तो उसकी प्रोबेबिलिटीज यानी पुल बैक देने के बाद जब गिरेगी तो वो बहुत अच्छा आपके लिए प्रॉफिट जनरेट करेगी। ऐसे तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मंथली लेवल से। अच्छा, मंथली में अगर देखें तो आपको एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो रेंज यहाँ पे बनती हुई नज़र आती है। ठीक है, रेंज को थोड़ा सा मैं डिफाइन भी कर देता हूँ कि मार्केट जब किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर मूव कर रही होती है और उसके हाइज और लोज वो बराबर होते हैं। ठीक है, ये नहीं होता कि मतलब भाई इधर बन रहा है तो लो इधर बन रहा है, ये रेंज नहीं होती। ठीक है, तो ये एक रेंज होती है प्रॉपर, ये जो मैंने डिफाइन की हुई है। अच्छा, मजीद इसको अगर देखें तो इसका रेंज किस टच होते हैं, पहला, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो रेंज में ज़रूरी है कम से कम तीन टच होने चाहिए, और चौथे टच से आप इसको सेल साइड पे देख सकते हैं। तो मंथली लेवल में हमें वो कंप्लीटली जो है ना मार्केट की एक जो है ना वो रेंज नज़र आ रही है डाउन साइड पे। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं और भी आपको बताता चलूँ इसमें। एक चीज़ ये नोट कीजिएगा, अब यहाँ से मार्केट आई थी तो ये एक मार्केट का लिक्विडिटी गैप पड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, या फेयर वैल्यू गैप भी कह सकते हैं, या अनटेस्टेड लिक्विडिटी भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये या अगर आप बड़े उसमें कहें तो यहाँ पे प्रोफेशनल्स हैं उनके पेंडिंग ऑर्डर भी पड़े होते हैं। ठीक है, किसी के टीपीज पड़े होते हैं तो किसी के पेंडिंग ऑर्डर पड़े होते हैं, यानी सेल साइड का किसी ने बाय किया तो उनके। तो ऐसी चीज़ें भी मार्केट में आपने ध्यान में रखनी है कि ये मार्केट ये वैल्यूज जो फेयर वैल्यू गैप है ये फिल करती है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको एक नज़र आएगा ये वाला, ये एरिया। यहाँ पे क्या देखें, मार्केट आई है दोबारा, जब ये नीचे से टच कर गया है तो ये वाला एरिया जो है ना ये इसने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया है। अब मंथली लेवल में अगर आप इसका एनालिसिस करें तो मंथली में तो ज़रूरी है कि मार्केट नीचे क्लोज हो यहाँ पे इस लेवल से। ठीक है, और फिर इसको रिटेस्ट करें, और ये सेल है तो ये लॉन्ग टर्म डायरेक्शन इसकी सेल नज़र आती है। अगर हम रेंज बेस की बात करें तो रेंज बेस में हमें ये चौथा टच नज़र आता है, ये वाला। ठीक है, और पिछली इस बार में भी हमें अच्छी बड़ी सप्लाई नज़र आई है, और ये बार भी आल्दो नीचे की तरफ जा रही है। अच्छा, इससे हम दोबारा वापस आते हैं तो मंथली में हमें एक चीज़ नज़र आती है कि ठीक है, मार्केट एक ओवरऑल जो है ना वो नॉन फेज में थी, करेक्शन कर रही थी। ठीक है, रेंज है, एक बेरिश कंटिन्यूएशन है, और मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ हमें आगे होती हुई नज़र आती है। बाकी ये मार्केट है, यहाँ पे 100% कुछ भी नहीं होता। ये प्रोबेबिलिटीज़ का नाम है, फॉरेक्स जो है ना ये प्रोबेबिलिटीज़ का नाम है, और वो प्रोबेबिलिटीज़ आपको विन या लॉस की तरफ लेके जाती हैं। तो जहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं जिस साइड पे वो हम उस साइड पे हम ट्रेड करते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारी विनिंग परसेंटेज जो है ना वो बढ़ जाती है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा आते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली में हमें क्या नज़र आता है अगर हम इसको देखें। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम इसको देखें तो वीकली में भी हमें एक बेहतरीन किस्म की जो है ना वो रेंज नज़र आती है। ठीक है, मार्केट रेंज बाउंड है, और ऐसे लगता है कि मार्केट जो है ना अब वो नीचे की तरफ जो है ना वो मूव करने वाली है। यहाँ पे हमें देखें एक, इसको आप पिन बार कहते हैं। यूजुअली की मार्केट में जब इस टाइप की कोई बनती है कैंडल, उसको पिन बार कहा जाता है। ठीक है, जिसकी टेल नीचे से लंबी होती है, लेकिन चूंकि रेजिस्टेंस लेवल पे है तो यहाँ पे इसको हम क्या कह सकते हैं,
हैंगिंग मैन कहा जाता है। सेम अगर ये वाली बार देखें तो इस बार में हमें इस लेवल से जो है ना वो डिमांड हिट होती हुई तो नजर आती है। लेकिन अब यह है कि इसके ऊपर मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है, तो इस वजह से इसकी वेटेज जो है ना वो कम हो जाती है। ये चीज़ अगर यहाँ पे होती, ठीक है, ये ब्रेकआउट होने के बाद जैसे देखें ये वाली कैंडल बनी है, यहाँ से इसको इसने अप पुश करती गई है। अब यहाँ पे बना ये इन्वर्टेड हैमर था, इसको हम जब सपोर्ट पे बनता है तो इन्वर्टेड हैमर कहते हैं, क्योंकि यहाँ के मार्केट का लेवल था और मार्केट अप ट्रेंड में थी, तो ये मार्केट इसको अप पुश कर दिया। अब दोबारा देखें यहाँ पे एक पिन बार बनी है, क्योंकि नीचे से मार्केट का मोमेंटम बुलिश था, इस वजह से इसको रिस्पेक्ट नहीं किया और मार्केट ने ये वाला अपना एरिया कंप्लीट किया है। अच्छा, अब ये है कि अब ये मार्केट क्या करने वाली है। वीकली टाइम फ्रेम में आप देखें तो हमें एक यहाँ पे दो कैंडल्स में रिजेक्शन नजर आई, फिर दूसरी भी यहाँ पे क्लोज हुई। ठीक है कि ये इसका हाई नहीं ब्रेक कर सकी, तो यहाँ पे हमें क्या नजर आता है, हमें यहाँ पे एक डबल टॉप नजर आता है। ठीक है, डिफरेंट पैटर्न होते हैं मार्केट के। जैसे अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको एक हेड एंड शोल्डर नजर आया था। ठीक है, ये मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ये रीटेस्ट किया और ये कंप्लीट एक डाउन साइड पे हमें बाल्स नजर आई। वीकली टाइम फ्रेम में तो कंटिन्यूसली एक बेरिश मूव आई थी, बड़ी जबरदस्त किस्म की ये मूव थी। और दूसरा बड़े टाइम फ्रेम में देखते तो हमें एक डबल टॉप है, इस पे मेरी सेम वीडियो भी बनी हुई है, दो कंफर्मेशन थी हमारे पास, एक डबल टॉप था। ठीक है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इस तरीके से मार्केट जो है ना वो नीचे आई है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये है। हाँ, तो ये चीज़ हमें नज़र आ रही है यहाँ पे कि मार्केट जो है ना वो एक डबल टॉप पैटर्न बना रही है, लेकिन अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं है, याद रखिएगा। वीकली में इसका लो ब्रेक करे, इसको रिटेस्ट करे, तो फिर ये इसकी लॉन्ग टर्म कंफर्मेशन होगी, जो कि मैंने आपको मंथली में बताया कि अगर ऐसा ये मार्केट करती है। और दूसरा हमें ये चीज़ नज़र आती है, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे ना मार्केट का एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, नहीं अगर कोई सेल कर रहा है यहाँ से तो वो यहाँ पे आके इसकी प्रॉफिट टेकिंग उसको कर लेनी चाहिए। ठीक है, अगर हाँ मंथली की बहुत स्ट्रांग क्लोज हो जाती है तो फिर हमें नज़र आ जाता है। वैसे ये एक चीज़ नज़र आती है कि यहाँ पे एक हमें फेयर वैल्यू गैप है, तो इट्स मीन कि मार्केट यहाँ तक तो आने वाली है। तो यहाँ से अब दोबारा मार्केट कैसे रिएक्ट करती है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब तक जो हमें नज़र आ रहा है कि वो ये चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, यानी कि अनफिल्ड लिक्विडिटी है, तो ये मार्केट ये वाली लिक्विडिटी उठाने आएगी। ये आप अगर ये भी देख लें तो आपके पास तकरीबन ऑलमोस्ट ये 400 पिप्स की मूव मार्केट में यहाँ इस टाइम भी अवेलेबल है। जो स्विंग ट्रेडर लॉन्ग टर्म ट्रेड करना चाहते हैं, या जॉब करते हैं और बिजनेस करते हैं, तो वे ट्रेड लेके होल्ड करके छोड़ सकते हैं इसको। एंटर कहाँ से होना है वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो आपका अपना मेथड है कि आप एंटर कैसे। अच्छा, अभी इसको कन्वर्ट करते हैं थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम में, अच्छा सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा वीकली में आपको एक और चीज़ भी इसमें दिखा दूँ, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन जो है ना वो थोड़ी सी मज़ीद क्लियर हो जाए और आप लोगों को चार्ट रीडिंग में मज़ीद आसानी हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ट्रेंड लाइंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये वाली लगाएंगे और साथ जो है ना इसकी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगाएंगे। ये कुछ इस तरीके से हम अपनी ट्रेंड लाइंस जो है ना वो ड्रा कर लेते हैं, ताकि हमें मार्केट का स्ट्रक्चर और पैटर्न जो है ना वो समझने में मज़ीद आसानी हो जाए। इसके क्लोज पे लगाते हैं, यहाँ पे विक्स को नहीं लगाते इसके अंदर, लगा भी नहीं तो कोई इशू नहीं है। तो ये वाला इसका स्ट्रक्चर जो है ना हमें बनता हुआ नज़र आता है। तो इस तरीके से अगर आप इसको अब देखें तो अब आपको कुछ मज़ीद चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी कि मार्केट ओवरऑल तो एक यानी कि डाउन फेज में है। अब ये करेक्शन है, करती है, हाँ इसको ब्रेक करती है वो एक अलग चीज़ है, फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये हमें वापस दोबारा जो है ना कंटिन्यूएशन नज़र आती है। तो और दूसरा तरीका अगर आप देखें तो ये आपके पास एक बेरिश रेक्टेंगल है, क्योंकि इम्पल्स है मार्केट की डाउन साइड पे और उसके बाद करेक्शन है साइडवेज। अब ये करेक्शन कितनी लंबी होती है कोई नहीं बता सकता, और हमें ये दोबारा नज़र आता है कि ये पैटर्न जो है हमें मार्केट में कंटिन्यू होता नज़र आता है। हाँ, अगर ये ब्रेक करता है इस लेवल को, तो फिर आप इस ट्रेंड लाइंस की हेल्प से, इस ट्रेंड लाइन की हेल्प से देख सकते हैं कि हो सकता है कि मार्केट आने वाले टाइम में ये वाली लिक्विडिटी पूरी करे, तो ये फिर
स्ट्रक्चर जो है ना, इसको आप डिफरेंट एंगल से डेवलप कर सकते हैं, तो फिर आपका कुछ इस तरीके से भी स्ट्रक्चर बन सकता है कि मार्केट जो है ना इस लेवल को रिटेस्ट करे। लेकिन वो ऐसी सिचुएशन अभी फिलहाल हमें मार्केट में नजर नहीं, वो अगर इसको फेल होता है तो फिर ये है कि नेक्स्ट यहाँ से इस तरीके से गिर सकता है, आपका बेरिश फ्लैग बन सकता है। फिलहाल ये एक बेरिश रेक्टेंगल बनी हुई है। अच्छा, उसके बाद अगर हम आए डेली में, तो डेली में हमें क्या नजर आता है? अच्छा, डेली में जी, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ। अच्छा, डेली में हमारे पास क्या नजर आ रहा है हमें, इसको अगर हम गौर से देखें तो। अच्छा, यहाँ पे देखें, मार्केट टकराई, फिर वापस आई, और फिर मार्केट ने क्या बनाया, मार्केट ने एक डबल टॉप पैटर्न बनाया यहाँ पे, अगर हम गौर से देखें तो। ठीक है, मार्केट ने एक हाई स्विंग हाई बनाया है। ठीक है, और उसके बाद दोबारा गई है, तो मार्केट ने क्या किया है, दोबारा हाई लगाया है। ये हमारे पास, क्योंकि इसके हाईज इक्वल हैं, तो हमारे पास एक डबल टॉप पैटर्न है। और फिर क्या किया मार्केट ने ये जो इसकी नेक लाइन थी, इस नेक लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया, ये दोबारा देखें, और ये इस मार्केट को रिटेस्ट कर रही है, और रिटेस्ट करने का एंगल जो है ना, वो बड़ा एलिगेंट किस्म का परफेक्ट एंगल है। अब ये नहीं कह सकते कि ये मार्केट नीचे से कोई रेंज करके या मशरूम ओवर बना के आ रही है। ठीक है, सॉरी, सॉसर शेप बना के आ रही है, जो कि एक स्ट्रेंथ इंडिकेट करती है। तो ये चीज़ें भी हमें बता रही हैं कि मार्केट में क्या है, कि मार्केट ने ये जो लेवल ब्रेक किया था, ठीक है, ये कंप्लीट इसका रीटेस्ट करने के बाद अब मार्केट वापस आएगी, क्योंकि मार्केट आती है, एक स्विंग लो बनाती है, और फिर दोबारा जाती है। ठीक है, तो ये वाला जो आई बनाती है, ये आपके पास एक अच्छा सेल का पैटर्न होता है, कि मार्केट आपके पास एक जेनरली, मतलब एक इस तरीके से अगर ये लेवल है, इसको ब्रेकआउट करे, ये रिटेस्ट करे। ठीक है, तो फिर ये आपके पास क्या होता है, ये ब्रेकआउट वाला लेवल, उस लेवल की कंफर्मेशन होती है, और ये उसका रिटेस्ट होता है, तो ये बहुत अच्छी आपकी ट्रेड चलने के चांसेस होते हैं। तो डेली में भी हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ने ये जो एक डबल टॉप बनाया था, उसको रीटेस्ट कर रही है। हाँ, आज की बार अगर यहाँ पे एक अप थ्रस्ट या बेरिश पिन बार लग जाती है, तो फिर ये कल इसकी सेल की बहुत अच्छी कंफर्मेशन होगी, मार्केट वापस आती है। और इसके फेल होने के चांसेस क्या हैं, अगर मार्केट अल्लाह ना करे यहाँ से ये वापस ब्रेक कर जाती है, सीरी को होल्ड करती है। ठीक है, तो फिर देखेंगे इसकी क्लियर बाइंग तो इस तरीके से होगी कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे और इसको रिटेस्ट करे, तो फिर ये इसकी लॉन्ग टर्म बाइंग होगी। तो वो डिपेंड करता है कि मार्केट आने वाले टाइम में क्या ये करती है या नहीं करती, तो ये कोई भी नहीं बता सकता मार्केट में कि क्या होने वाला है। लेकिन टेक्निकल और लॉजिक्स पे हमें ये फिलहाल ये चीज़ नज़र आ रही है। अच्छा, दूसरी आपको मैं एक और चीज़ बताता चलूँ, इसमें जो मैं एक चीज़ देख रहा था, तो मैं इसमें ये चीज़ भी देख रहा हूँ, ये आप देखें। ठीक है, ये हमारे पास एक और कंफर्मेशन भी है। मैं अक्सर कहता हूँ कि जब मार्केट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के साथ ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है, वो आपके पास एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होती है। तो ये मार्केट ने क्या किया हुआ है, मार्केट ने ये लेवल भी ब्रेक किया हुआ है, ये आपके, ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, बेहतरीन किस्म का। ठीक है, हाँ, मार्केट की कल ये वाली बार जो है ना, ये कैंडल, ये डाउन क्लोज हो जाती है, एक पिन बार बन जाती है, कल आप इसको बेहतरीन किस्म का सेल कर सकते हैं, और आपके पास जो ये वाला एरिया नज़र आ रहा है, जो मैं 700 का बता रहा था, और इसके नीचे हमारे पास ये वाला फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, तो ये आपका नेक्स्ट टारगेट इसमें हो सकता है। तो ये थे आज के USDCHF के मंथली, वीकली और डेली के एनालिसिस। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद जो है ना, इसमें छोटे टाइम फ्रेम में भी दिखा देता हूँ कि H4 में इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो बन रही हैं, और इसको कैसे ट्रेड किया जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं MT4 पे, और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा जी, ये हमारा चार्ट आ गया MT4 का। तो यहाँ पे भी इसको हम थोड़ा सा, बाकी एनालिसिस तो कर लिए हैं, H4 में हम आ जाते हैं यहाँ पे, और H4 में देखते हैं कि यहाँ पे हमें मार्केट क्या दिखा रही है।
अच्छा, अगर इसको H4 में भी देखें तो हमें ये चीज़ नज़र आती है, ये जो मैं आप लोगों को पहले बता रहा था कि मार्केट ने क्या किया हुआ है, डबल टॉप बनाया हुआ है। ठीक है, ये इसकी नेकलाइन है, नेकलाइन का ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट और ये सेल पे आ रही है। अच्छा, इसके साथ मैं जो एक चीज़ एडिशनल यूज़ करता हूँ अपने एनालिसिस में, वो मोस्टली वो लोग जो मुझे रेगुलरली देख रहे हैं उनको पता है कि मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल भी साथ यूज़ करता हूँ पुल बैक के लिए देखने के लिए। अच्छा, तो पुल बैक देखने के लिए अगर आप ये देखें तो मार्केट ने बड़े परफेक्टली, ये 61.8% कैरी है जो है ना जी, एक्सट्रीम लेवल होता है। अगर यहाँ से मार्केट ब्रेक करके ऊपर चली जाती है तो उसके मोस्टली फिर चांसेस होता है कि मार्केट रिवर्स हो जाती है। लेकिन अभी हमें यहाँ पे बड़ी जबरदस्त किस्म की रिएक्शन नजर आई है। सेकंड क्या है, ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप था जो मार्केट का फिल होना जरूरी था। तो ये भी मार्केट का जो एरिया है ये फिल हो चुका है, यानी कि यहाँ के एरिया की लिक्विडिटी मार्केट ने उठा ली है। और दूसरा हमें यहाँ पे एक बड़ी जबरदस्त किस्म की बेरिश जो है ना वो कैंडल भी नजर आई है। तो अब ये एक मोस्टली ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता कि मार्केट यहाँ से उठे और इस एरिया को दोबारा रिटेस्ट करे और यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में एक दोबारा रिएक्शन दे, तो फिर मार्केट सेल आ सकती है। इसकी कंफर्मेशन जो है ना वो डेली के हिसाब से, जो कल मैंने अभी आपको बड़े टाइम फ्रेम बताया, दूसरा छोटे टाइम फ्रेम के अगर आप कंफर्मेशन लेना चाहते हैं तो फिर इसको वेट करें, ये जब इसको ब्रेकआउट करे और इसको रिटेस्ट करे 50% एरिया को, तो फिर आप इसमें शार्ट जा सकते हैं। और जो एग्रेसिव ट्रेडर है या आपके पास अपने मेथड में कुछ ज़्यादा कंफर्मेशन है, तो आप जो है ना वो इस जैसी मार्केट पुल बैक ले, यहाँ से भी आपको कोई बेरिश कंडीशन नज़र आती है या बेरिश शाइन नज़र आता है तो आप इसको सेल कर सकते हैं। एसएल आपका यहाँ पे हो सकता है, और यहाँ से ये 400 पिप्स की ट्रेड है, यानी कि अगर यहाँ से आप एसएल लेते हैं तो यहाँ पे आपको टोटली एसएल जो है ना वो ऑलमोस्ट 50 या 40 पिप्स का बनता है। तो ये आप खुद काउंट कर लें कि क्या R to R यानी रिस्क टू रिवार्ड रेशो इस ट्रेड में आपको मिलने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।